प्रभु का जो चिंतन कर रहे हैं, जो आप बताए, उससे बढ़कर कोई लाभ प्राप्ति की बात होगी तो ही भूल जाओगे, नहीं नहीं बोलोगे। आप हमारी बात पर भी ध्यान दीजिए। जब हम प्रभु से बढ़कर किसी को देखते हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, तभी तो भूल गए। उससे बड़ा कोई आया, उससे बड़ा स्वाद आया, तभी तो भूल गए। मान लो हम भोजन में भूल गए प्रभु को, तो भोजन बड़ा हुआ प्रभु से। तुम्हारे हृदय में अभी भोजन का महत्व अधिक है, तभी भूल गए प्रभु को। रुपया को देखा, प्रभु को भूल गए, तो प्रभु का महत्व कम हो गया, रुपया का अधिक हो गया। जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी प्रभु को ना भूले, उसे महाभागवत कहते हैं, उसे भक्तजन कहते हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी। तो जब हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो अंदर हमारे एक चिंतन है कि सबसे बड़े महत्व, महिमा श्री भगवान के स्मरण की है। तो हम स्मरण नहीं कर पा रहे, पर अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में जो छाया हुआ, उसे भजन कहते हैं, उसे सूक्ष्म स्मृति कहते हैं। जैसे अभी आपको 10 मिनट में मथुरा पहुंचना है। अब आपसे कितने प्यार की बात करें, भगवान की बात करें, लेकिन अंदर अंदर जो आपकी घसीटन होगी मथुरा की तरफ, कब छोड़े महाराज, मैं भागूं, कहीं हमारी ट्रेन न छूट जाए। ऐसे ऐसे भक्त का भजन होता है। जैसे 4 सखियां ब्रजवासिनी मटके के ऊपर मटका रख करके चलती हैं, बात करती हैं, एक हाथ में रस्सी बाल्टी है, और ऐसे अगर जरा से हिल जाए तो पूरा मटका नीचे आ जाएगा। तो रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में। वो बात कर रही, हंस रही, चल रही, लेकिन उसकी पूरी आंतरिक चित्तवृत्ति एकदम अलर्ट, सावधान। अगर खोपड़ी का जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सब मटकी नीचे आ जाएंगी। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए, बड़ा गूढ़ विषय गाड़ी चलाना है, अगर चूक गया तो खुद मरा, दूसरे को मार दिया। बात करता है, हंसता है, हो सकता है व्यसन करता हो तो बीड़ी भी पीता जा रहा है, लेकिन उसकी आंतरिक और बाह्य दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पे है। ऐसे ही हम व्यापार करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी, किसानी करते हुए भी हर समय भगवत भजन कर सकते हैं। मामनुस्मर युद्ध च, भजन का मतलब समझते हो? आंतरिक महत्व बुद्धि। अगर आंतरिक महत्व बुद्धि भगवान और परमात्मा में है तो हम हर समय बात करते हुए भी उसी में स्थित हैं। हम चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय परमात्मा में स्थित हैं। उस समय आपका महत्व व्यापार में हो गया पूरा का पूरा। तो आंतरिक की स्थिति में एक जलन होती कि नहीं कि भगवत विस्मरण हुआ? बाद में होती। तो वर्तमान में होना अगर शुरू हो जाए तो स्मरण अभ्यास करते रहो, जब वर्तमान में कि छूटने ना पावे, तो हम बात भी करते रहेंगे, हमारा स्मरण भी चलता रहेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है पूरा वो अपने लक्ष्य पे है, तो लक्ष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें व्यापार और संसार की बात करनी पड़े तो भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि पूरा अगर हमारा प्रवचन ये सुना हो जो आप कह रहे हैं अभ्यास की बात, उसमें पूरा कि जब कभी आपके पास कोई ग्राहक आवे या कोई व्यक्ति आवे तो सबसे पहले उसमें भगवत भावना कीजिए। सुना है आपने कभी? अगर सत्संग सुनते हो तो ये सुनने को मिला होगा। मान लो ग्राहक आया तो भगवान मेरे ग्राहक के रूप में है, तो पहला हम कुछ नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे कुछ, लेकिन पहली दृष्टि में आया कि श्री भगवान इस रूप में। अब हम आधा घंटा उससे बात कर रहे हैं व्यापार के विषय में। इसके बाद वो चला जाता है, हमारा एक बार भी नाम जप नहीं हुआ, और उस समय को हमने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। ये भजन है, ये कर्म योग है, ये कर्म समर्पण हो गया, तो वो भी भगवान की ही प्राप्ति करवाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे थोड़ी बहुत देर मतलब नाम नहीं चलता, जैसे वो व्यक्ति गया उसके बाद मन में ये विचार आता है कि भजन तो छूट गया, लेकिन यहाँ तक की चर्चा श्री जी के, बस हो गया वो हो गया वो, हाँ वो भगवत समर्पित समय हो गया। और उसका फल इसी जन्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि हर परिस्थिति में आपका भगवत विस्मरण नहीं होगा। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, वो जपता थोड़ी है। काम ही नारी, अंदर का विषय, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अंदर ही अंदर ये प्रीति का वो आ जाएगा। कर्म समर्पण से हृदय पवित्र होगा और एक तार चिंतन चलता है। जैसे कहते हैं कि भगवान का चिंतन छूट जाता है। तुमने भगवान को महत्व नहीं दिया, तुमने प्रभु का महत्व नहीं रखा, इसीलिए छूट गया। नहीं, कैसे छूट सकता है? और भगवान के लिए कहा गया त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले,
वो भक्त। इसका मतलब अभी राम नाम की कीमत, कृष्ण नाम की कीमत, राधा नाम की कीमत हम नहीं समझ पाए, इसलिए चंद रुपए, चंद भोग, चंद लाभ के लिए हम छोड़ देते। हम एक बार बोला राधा, अब इसकी कीमत क्या है, एक बार बोला राम, इसकी कीमत क्या है, विचार करके। तो जब ऐसा महत्व जग जाता है, तब फिर वो जबान से नहीं, रोम रोम हृदय से, हृदय में जैसे धड़कन स्वयं हो रही, ऐसे प्रफुल्लित होकर हर समय नाम, वो एक स्थिति होती है। वही स्थिति के लिए साधन बताया है कि हर कार्य के समय को भगवान को समर्पित कर दो, और जरा सा विस्मरण होने पर हृदय में जलन होने लगे और भगवान का नाम फिर चलने लगे, तो ये निश्चित आप जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप चाहोगे विशुद्ध बोध हो जाए तो विशुद्ध बोध हो जाएगा।